हाँ दोस्तों, संतोष कॉम्पिटेटिव की यूट्यूब चैनल पे आप सभी को मेरा धन्यवाद। देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेशियो का रुपया पैसा से संबंधित प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखते हैं कि इस तरह का रुपये पैसे का जो नोट का जो भी सवाल रहता है वो किस तरह से हम लोग बनाते हैं। मात्र 4 से 5 सेकंड में हम लोग इसको बना सकते हैं। दोस्तों देखते हैं कंसेप्ट क्या है इसका। एक सवाल लिखे दोस्तों कि थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्के 2, 3 और 4 के अनुपात में है तथा इनका जो टोटल मूल्य है वह 180 रुपया है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का थैली में सिक्के हैं जो 2, 3 और 4 के अनुपात में, यानी कि संख्या दिया गया 2, 3, 4 और इनका जो टोटल मूल्य आया दोस्तों वह आया 180 रुपया। तो हम लोगों से तीनों प्रकार का सिक्के का संख्या पूछ सकता है। दोस्तों इसमें से हम लोग को पूछा है कि 50 पैसा के थैली में कितने सिक्के हैं। तो देखते हैं दोस्तों कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। ध्यान देना दोस्तों, इसमें प्रकार लिखते हैं। दोस्तों प्रकार कितना है सिक्के? 3 है दोस्तों। 1 रुपया है, उसके बाद 50 पैसा है, उसके बाद 25 पैसा है। दोस्तों आप ध्यान देना, हम लोगों का ये जो दिया हुआ है 2, 3 और 4 का रेशियो दोस्तों वह सिक्के का संख्या है। ध्यान देना है 2 प्रकार का रेशियो दिया गया है दोस्तों, दिया जाता है क्वेश्चन में। दोस्तों एक तो अनुपात सिक्के का मूल्य का रहेगा और एक दिया रहेगा सिक्के की संख्या का। तो सिक्के का ये संख्या दिया हुआ दोस्तों, ये जो दिया गया है हम लोगों का वह सिक्के की संख्या का रेशियो है। दोस्तों 2 है, 3 है और यह 4 है। तो समझते चलिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। हम लोग बहुत कम से बना सकते हैं, आसान टेक्स्ट बना सकते हैं। अब यहां से दिया हुआ दोस्तों कि टोटल जो मूल्य है वह 180 रुपया। दोस्तों जो मूल्य दिया हुआ है वह 180 रुपया है। टोटल जो मूल्य है दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल जो मूल्य है वह 180 रुपया है। अब यहां से हम लोगों को इसमें समझना दोस्तों कि ये जो 180 रुपया मूल्य है, यह जो 180 रुपया मूल्य है वह सिर्फ 1 रुपया का है, 50 पैसा का है, 25 पैसा का है। तो हम लोग को यहाँ पे समझना ये तीनों प्रकार के सिक्के का मूल्य है ना 180 रुपया। तो ध्यान देना दोस्तों, हम लोगों को एक बात याद रखना है, एक बात कंसेप्ट याद रखना है। हम आप लोगों को बोल देते हैं, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर इस तरह के सवाल रहेगा तो 2 कंडीशंस निश्चित राशि दिया जाता है। एक या तो सिक्के की संख्या का रहेगा और एक या तो मूल्य का रहेगा। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर निश्चित राशि सिक्के की संख्या का है तो अनुपात हम लोग संख्या का निकालेंगे, अगर मूल्य का दिया है तो अनुपात मूल्य का निकालेंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि निश्चित राशि का तुलना निश्चित से होता है और अगर संख्या का है निश्चित राशि तो अनुपात का तुलना संख्या से करेंगे और अगर निश्चित राशि मूल्य है तो तुलना मूल्य से करेंगे। तो ये जो हम लोगों का दिया हुआ 180 ये मूल्य का निश्चित राशि है, इसीलिए हम लोग जो रेशियो निकालेंगे वह मूल्य का निकालेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, हम लोग मुंह आधा या मूल्य का रेशियो निकालेंगे कि इनके मूल्य का रेशियो क्या होगा। मतलब कि दोस्तों 1 रुपया का मेरे पास अगर 2 सिक्के होंगे तो कितने रुपये बोलेंगे हम लोग? 1 रुपया का अगर 2 सिक्के होंगे तो हम लोग कितना बोलेंगे कि 2 रुपये होगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगर 50 पैसा का 3 सिक्के होगा आपके पास तो कितने रुपया बोलिएगा? 1.5 रुपया बोलिएगा, 1.50 1.5 रुपया बोलिएगा। सिमिलर उसी प्रकार से दोस्तों अगर 25 पैसा का 4 है तो 100 पैसा को 1 रुपया हम लोग बोलते हैं। 100 पैसा को हम लोग 1 रुपया कहते हैं। तो 25 पैसा का 4 सिक्का तो 100 पैसा मतलब 1 रुपया हो जाएगा दोस्तों। तो 25 पैसा का अगर 4 सिक्का है तो हम लोग के पास 1 रुपया। समझ पा रहे हैं? ध्यान देना दोस्तों, हम लोगों का निश्चित राशि मूल्य का, इसलिए अनुपात हम लोग मूल्य का निकाल लिए। तो 1 रुपया का 2 सिक्का तो 2 रुपया, 50 पैसा का 3 सिक्के हैं हम लोग के पास 1.5 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया 50 पैसा, 25 पैसा का 4 सिक्का तो 1 रुपया। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर हम लोग इन तीनों सिक्कों को जोड़ दे तो कितने रुपए आएगा? 2 रुपया, 3 रुपया और 1.5 रुपया, 4.5 रुपया आ जाएगा।
आप ध्यान देना दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल कितना है सिक्के का मूल्य 180 रुपया है, और हम लोग जो रेशियो से लाए 4.50 लाए। अब देखना दोस्तों हम लोग तुलना कैसे करेंगे। क्वेश्चन के अनुसार कितना रुपया है 180 रुपया। तो ध्यान देना दोस्तों, निश्चित राशि जो दिया रहेगा मूल्य का तुलना मूल्य से, संख्या का तुलना संख्या से करेंगे दोस्तों। मूल्य का तुलना मूल्य से, संख्या का तुलना संख्या से। निश्चित राशि मूल्य में 180 है, हम लोग कहेंगे तो टोटल मूल्य कितना है 4.50 है दोस्तों। अब हम लोगों से जो पूछ रही है उसको बगल में गुना करते हैं दोस्तों। तो हम लोगों से सवाल पूछा है कि 50 पैसा के सिक्के की संख्या, तो 50 पैसा का सिक्के की संख्या कितनी है दोस्तों 3 है, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ध्यान देना यहाँ से दोस्तों, इसको हल कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए डेसिमल हटेगा तो ऊपर में 100 जाएगा दोस्तों। अब देखिए हम लोग काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और काटेंगे इसको 9 से 9 25 45, और 9 दूना का 18 कट जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना का 10 गुना कर लेंगे। 2 तिहाई यानी कि 2 आ गया इंटू 3 इंटू आ गया 20 गुना कर देंगे। 2 तिहाई 6, 6 दूना का 12, मतलब क्या आ जाएगा 120। तो 50 पैसा का सिक्के की संख्या कितना दोस्तों 120 है, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा कैट। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो बस कुछ नहीं करना, हम लोग को ध्यान देना है, अगर निश्चित राशि मूल्य का है तो अनुपात मूल्य का निकालेंगे, अगर संख्या है तो संख्या का निकालेंगे, क्योंकि निश्चित का तुलना निश्चित से होता है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं दोस्तों, एक थाली में 20 रुपया 10 रुपया तथा 5 रुपया के नोट 3 4 5 के अनुपात में है, तथा इनका जो टोटल मूल्य दिया हुआ है वह 1000 है, तो 5 रुपया के नोट की संख्या क्या होगा। अब यहाँ पे नोट है, कुछ नहीं दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे प्रकार लिखेंगे। नोट का प्रकार यहाँ पे भी 3 प्रकार का है। 20 रुपया का नोट है, समझते चलिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। 10 रुपया का है और 5 रुपया का है। अब ये जो है नोट इतना के अनुपात में, मतलब संख्या दिया गया दोस्तों, नोटों का संख्या दिया 3 4 और ये 5 किया। मतलब समझना दोस्तों कि 20 रुपया का हम लोगों के पास 3 नोटे हैं, 10 रुपया का 4 नोट है, 5 रुपया का 5 नोटे है। तो हम लोग इसका, अब ध्यान देना दोस्तों, टोटल कितना रुपया है 1000 है। हम लोग को यहाँ से मूल्य दिया है, जो भी नोट है उनका मूल्य दिया है। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर निश्चित राशि मूल्य है तो अनुपात मूल्य का निकालेंगे, और अगर संख्या का रहेगा तो संख्या का निकालेंगे। बात याद रखनी है। तो मूल्य का है तो हम लोग मूल्य का अनुपात निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मूल्य का तुलना मूल्य से होता है दोस्तों, तो हम लोग मूल्य का अनुपात निकालते हैं। तुम लोगों से 5 रुपया का नोट की संख्या पूछ रहा है। ध्यान देना दोस्तों, 20 रुपया का अगर 3 नोट है तो कितने रुपये होगा हम लोगों के पास। एक नोट का दाम 20 रुपया है, 3 नोट है तो 20 तिहाई 60 रुपया हो जाएगा। 10 रुपया का 4 नोट है दोस्तों तो 40 रुपया हो जाएगा। बहुत ही आसान है। 5 रुपया का अगर 5 नोट है तो 25 रुपया हो जाएगा दोस्तों। अगर हम लोग इसको जोड़ दिया जाए सभी को तो 60 और 40 100 आ जाएगा, और आ जाएगा 125 रुपया। मतलब तीनों प्रकार के नोट को अगर जोड़ दिया जाए तो रेशियो से कितना आएगा दोस्तों 125 रुपया आएगा, और निश्चित राशि से दिया हुआ है कितना टोटल 1000 रुपया। अब ध्यान देना, तुलना करना हम लोगों को दोस्तों कि टोटल जो दिया गया हुआ है तीनों प्रकार का नोट का कीमत 1000 है, और हम लोग जो रेशियो से लाए, ध्यान देना निश्चित राशि को बट्टे के ऊपर रखनी है, निश्चित राशि को बट्टे के ऊपर रखनी है, और हम लोग जो रेशियो से पार्ट से लाए उसको नीचे रखनी है। तुलना करना है, मूल्य का तुलना मूल्य से, जो निश्चित राशि रहेगा तुलना भी उसी से करना दोस्तों, और जो निकालना उसके बगल में गुना करते हैं दोस्तों, जो निकालना उसके बगल में गुना करते हैं हम लोग से पूछ रहे 5 रुपया के नोट की संख्या, तो 5 रुपए के नोट की संख्या पूछ रहा है तो इसलिए कितना से गुना करेंगे दोस्तों 5 से गुना करेंगे। अगर पूछता 10 रुपया का नोट की संख्या कितना तो 4 से गुना करते, 20 रुपया के नोट की संख्या कितना 3 से गुना करते। नहीं दोस्तों आराम से निकाल सकते, बहुत ही आसान है, काट सकते हैं। 125 का पहाड़ा 8 पर पड़ेगा दोस्तों तो 1000 आ जाएगा, 8 25 40, तो 40 आ गया दोस्तों। आ गया 5 रुपया के नोट की संख्या, तो 40 रुपया जो 40 पूछा जो 5 रुपया का नोट की संख्या था दोस्तों। देखते इस प्रश्न को दोस्तों।
कह रहा यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तक, यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा यहाँ 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इसके मूल्य का मान 13, 11 और 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसा के सिक्के की संख्या क्या होगी दोस्तों? ध्यान देना, हम लोगों से ये सवाल पूछा है दोस्तों, तो 50 पैसा का सिक्के की संख्या निकालना है। ध्यान देना दोस्तों, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या करना हम लोगों को, प्रकार क्या दिया हुआ है, सिक्के का 3 प्रकार है, 1 रुपया दिया गया है, समझते हैं जो भी हम लोग अभी पढ़े, बस उसी तरह से। बस इसमें क्या एक अलग किया दोस्तों कि सिक्के की संख्या दे दिया, हम लोग जो इसके पहले जो सवाल पढ़े उसमें मूल्य दिया हुआ था, अब यहाँ पे इसके मूल्य का मान दिया है दोस्तों। मूल्य का रेश दिया हुआ है 13, 11 और 7 दिया है दोस्तों। और कह रहा टोटल कितने संख्या है दोस्तों? तो सिक्के की संख्या दिया हुआ है 378। हम लोगों से 50 पैसे का सिक्के की संख्या कुछ भी हम लोग से पूछ सकता है दोस्तों, ध्यान देना है। हम लोगों का जो निश्चित राशि दिया हुआ है सिक्के की संख्या है दोस्तों, ध्यान देना है। अगर संख्या है तो अनुपात हम लोग संख्या का निकालेंगे, और अगर मूल्य का है तो मूल्य का निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि मूल्य का तुलना मूल्य, संख्या का तुलना संख्या से। यहाँ पे संख्या दिया है दोस्तों, तो हम लोग संख्या का अनुपात निकालेंगे। संख्या दिया रहेगा दोस्तों तो संख्या का अनुपात निकालेंगे। ध्यान देना, मूल्य दिया हुआ 1 रुपया का अगर 13 रुपया दोस्तों, तो यहाँ से कितने संख्या हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। अब 50 पैसा का ध्यान देना दोस्तों, 50 पैसा का अगर 11 रुपया है आपके पास, ये मूल्य दिया है दोस्तों रुपया में, ये मूल्य रुपया में रहता है दोस्तों, ध्यान देना। अगर 50 पैसा का 11 रुपया है, 1 रुपया में 2 सिक्का होता है, तो 50 पैसा का 11 रुपया है तो 22 सिक्का हो जाएगा दोस्तों, समझ पाए। 1 रुपया में 2 सिक्का होता है, तो 2 रुपया में 4 सिक्का, 3 रुपया में 6 सिक्का, इसी प्रकार से 11 रुपया में 22 सिक्का हो जाएगा। अब 7 रुपया 25 पैसा का, 1 रुपया अगर 25 पैसा करेगा तो 4 सिक्का, 7 रुपया दोस्तों, 7 चौके 28 सिक्का हो जाएगा। हम लोग इसको जोड़ेंगे अगर तो आ जाएगा 28 और 2 30 और 20 50, 50 10 60 3 63 आ जाएगा दोस्तों। मतलब टोटल जो संख्या आ गया सिक्के का 63 आ गया दोस्तों, ये सिक्के का संख्या आ गया दोस्तों। अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन में कितना सिक्के दिया था, 378 तुलना कर देंगे दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है टोटल कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं, और हम लोग कहें तो रेशियो से कितना सिक्के आया, 63 सिक्का है। सिक्के की संख्या का तुलना सिक्के की संख्या से करनी है दोस्तों, और जो निकालना उसे बगल में गुना कर देंगे। पूछ रहे 50 पैसा के सिक्के की संख्या कितनी है, तो 50 पैसा का सिक्के की संख्या, तो संख्या ये है ना दोस्तों, ध्यान देंगे, ये तो मूल्य है ना, संख्या पूछा तो संख्या कितनी है, 22 है, तो 22 से। अगर पूछता 1 रुपया का कितने सिक्के तो 13 से गुना करते। अगर पूछता 25 पैसा का कितने संख्या तो 28 से। और अभी हम लोग को ऐसे भी पूछ रहा था दोस्तों कि 50 पैसा का सिक्के का मूल्य कितना, अगर मूल्य पूछता तो कितना से गुना करते, 11 से गुना करते। तो ध्यान देना, जो भी पूछेगा गुना करते जाएंगे दोस्तों। काट देंगे इसको, तो कट जाएगा आपका 6 बार में पूरा लगता कट जाएगा दोस्तों, और 22 से क्या आ जाएगा 32 132। तो 50 पैसा का सिक्के का ये संख्या निकल गया दोस्तों। तो 50 पैसा का टोटल कितने सिक्के, 132। तो हम लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों एक सवाल करें, 420 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इसके मूल्य का मान 2, 3 और 5 के अनुपात में है, तो 1 रुपया के सिक्के की संख्या क्या होगा। अभी जो इसका पहले सवाल बताया बस उसी प्रकार के सवाल है दोस्तों। देखिए इसमें अभी दे दिया है कितने सिक्के, 420 सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के का मूल्य का मान दिया हुआ 2, 3, 5, तो 1 रुपया के सिक्के की संख्या पूछना। बनाते हैं दोस्तों, ध्यान देना है। अभी प्रकार दिया गया है, 3 प्रकार का सिक्के हैं, 1 रुपया दिया हुआ है, 50 पैसा दिया गया है और
25 पैसा दिया गया दोस्तों। अब इनके मूल्य का मान दिया गया दोस्तों। अब मूल्य किसमें होती है दोस्तों? रुपया में होता है। अब ध्यान देना, 1 रुपया का 2 रुपया है, 50 पैसा का सिक्का जो है 3 रुपया है, और 25 पैसा का जो सिक्का है वो 5 रुपया है। ध्यान देना दोस्तों, ये संख्या नहीं, ये मूल्य है। अब यहां से ध्यान देना दोस्तों, ये 420 क्या दिया गया है? तो ये संख्या दिया गया है, ये संख्या दिया गया है दोस्तों। कितने सिक्के हैं? 420 सिक्के हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि ध्यान देना है, अगर संख्या का निश्चित राशि रहेगा तो अनुपात संख्या का निकालेंगे, और अगर मूल्य का रहेगा तो मूल्य का। लेकिन निश्चित राशि क्या दिया हुआ है? संख्या का दोस्तों, तो संख्या का निकालेंगे, क्योंकि संख्या का तुलना संख्या से करेंगे। तो हम लोग संख्या का रेशियो निकाल लेते हैं दोस्तों। तो बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, 1 रुपया का सिक्का 2 रुपया है ना आपके पास, 1 रुपया का सिक्का 2 रुपया है, तो कितना सिक्का बोलेंगे? 2 सिक्का बोलेंगे। अब ध्यान देना दोस्तों, 50 पैसा का 3 रुपया है, 50 पैसा का 3 रुपया है, तो 1 रुपया में तो 2 सिक्का होता है, परंतु आपके पास 3 रुपया है तो आप तो 6 सिक्का कहिएगा ना, क्योंकि 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 3 रुपया में 6 सिक्के हो जाएंगे। उसी प्रकार से 25 पैसा का 5 रुपया है, यहाँ पे सब रुपया में दिया गया ना, मूल्य तो रुपया में होता है, तो 3 रुपया था, 50 पैसा का तो 6 सिक्का हो गया। उसी प्रकार से 25 पैसा का 1 रुपया में तो 4 सिक्का होता है, 1 रुपया में 4 सिक्का 5 रुपया, तो ये हो जाएगा 20 सिक्का। अब हम लोग इसको सबको जोड़ेंगे दोस्तों, तो 20 6 28, सॉरी 20 6 26 26 2 28 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? 28 आएगा। अब बनाने की तुलना कर लेंगे, टोटल कितने सिक्का दिया गया दोस्तों? 420 सिक्के। सवाल में दिया हुआ कि टोटल जो सिक्के हैं तीनों प्रकार का 420 सिक्के हैं, और रेशियो से हम लोग कितना सिक्के लाए? 28 सिक्के लाए। सिक्के की संख्या का तुलना सिक्के की संख्या से, और जो निकाल से बगल में गुना करते हैं दोस्तों। तो हम लोग पूछ रहा है कि 1 रुपया के कितने सिक्के, तो 1 रुपया के सिक्के की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 2 है, तो 2 से गुना कर लेंगे दोस्तों। अगर बोलता कि 50 पैसा के कितने सिक्के हैं, तो 6 से गुना करते दोस्तों, आ जाता। अगर पूछता हम लोगों से कि 25 पैसा का कितने सिक्के हैं, तो 20 से गुना करते दोस्तों। ये काट लेंगे हम लोग, तो कट जाएगा 14 दूना 28 और 14 तिया 42, और ये कट जाएगा आपका 15 दूना 31। तो ध्यान देना दोस्तों, 15 बार में पूरा ये कट गया दोस्तों। देखिए 15 दूना का 30 आ गया, तो ये आ गया आपका 1 रुपया का सिक्का का संख्या दोस्तों, और 15 छके 90, ये आ गया 50 पैसा का दोस्तों, और आ गया 15 में 20 से गुना करें, 15 गुना का 30 आ जाएगा 300, ये आ गया 25 पैसा का दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। कुछ नहीं करना, ये 28 420 टोटल सिक्के का निश्चित राशि हम लोग का 28, 1 रुपया का निकाला 2 से, 50 पैसा का निकाला 6 से, 25 पैसा का निकाला तो 20 से सिर्फ गुना करते जाना दोस्तों। एक पूरा काटे 14 दूना 28, 14 दिया 42, 15 बार में कट गया, तो 15 दूना का 30 हो जाएगा। 1 रुपया का सिक्का की संख्या 15 छक्के 90 हो जाएगा। 50 पैसा का सिक्के की संख्या 15 में 20 गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा 25 पैसा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सवाल का हम लोग का जवाब है 30, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग को रुपया पैसे से संबंधित सवाल बताया जो कि समझ में आएगा, तो अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, और बहुत ही आसान है दोस्तों एग्जाम के लिए। इसमें अगर लेबर कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं। तो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिए दोस्तों, बिल्कुल 100% आप समझ पाइएगा। और अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा तो वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों, जिससे कि और दोस्तों को ना छूटे, और सब्सक्राइब चैनल को भी कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।